मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। जी मंगलाचरण सुनाइए आप। देखना नहीं है। पहला छंद बोलिएगा। आगे वाला बोलिए। मुझे क्वेश्चन आगे वाला नहीं, आगे वाला बोलिए। मोह महामद। अगला छंद याद है? बहुत सुंदर। आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो करुणाधार है वो करुणाधारी पढ़ेंगे कि धारी, क्योंकि जब सभी क्लास समझ गया ना। देखो, कहें सीख गुरु करुणाधार, मतलब जो गुरु कैसे हैं? गुरु कैसे हैं? गुरु करुणा को धारण करने वाले हैं। ठीक है ना? तो करुणा को अर्थात दया भाव को धारण करने वाले जो हमारे गुरु हैं, ऐसा। बाकी जो लिखा है, तो जितना लिखा है ना, पढ़ना वैसे ही है। नहीं, एक्चुअली क्या क्लास में अंकित दिए थे, उन्होंने धार को धारी। नहीं नहीं नहीं, करुणाधार। और कुछ पूछना है कि नहीं को? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं आपसे। यहां पर जो चर्चा आई है कि एक श्वास में 8-10 बार, तो यहां पर श्वास किसे कहते हैं? जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी जो धड़कन होती है नाड़ी, उसका एक जो स्पंदन होता है श्वास। तो एक श्वास में जन्म मरण कितने बार? 18 बार।
एक इंद्रिय जीवों में कुछ नाम बताइए। जैसे एक इंद्रिय जीव जैसे, हाँ हाँ, पृथ्वी का एक, ये सब कौन कहलाते हैं? ये एक इंद्रिय कहलाते हैं। आप एक इंद्रिय कहिए। हाँ जी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। चलिएगा, जो चौथे नंबर का छंद है, ऊपर की पंक्ति पढ़ी गई थी, नीचे की पंक्ति का जो अर्थ है वो हमें शुरू करना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि इस जीव के संसार में भ्रमण करने की बहुत लंबी कहानी है, उसमें से हम थोड़ी कहते हैं, जैसी मुनि महाराजों ने कही है। इतना वैसे अपना हो गया था। काल अनंत, ये भी हो गया था वाला, हाँ हो गया था वाला, ये भी हो गया था। हाँ, तो काल अनंत निगोद मझार बीत्यो, कैसे? एक इंद्री तन धार, एक इंद्री का शरीर धारण करके इस जीव का अनंत काल निगोद में बीता। अब कह रहे यहाँ पर, जो निगोद में जीवन जीते हैं तो वहां पर आयु कितनी होती है निगोद में? तो उस आयु के बारे में बताया कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। किसका? निगोदिया जीवों का। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या निगोदिया जीवों की उम्र इतनी ही होती है या फिर इससे ज्यादा भी होती है? तो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये निगोदिया जीवों की जघन्य आयु, मतलब मिनिमम जो एज है वो कितनी होती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई पूछे आपसे कि किसी एक निगोदिया जीव की उम्र अधिकतम कितनी होती है ना, कितनी होती है, तो उत्तर देंगे अंतर मुहूर्त प्रमाण, मतलब इससे ज्यादा निगोदिया जीव की उम्र नहीं होती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का एक है, जल का एक है, इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वनस्पति कायिकों में जो निगोदिया जीव भेद है उसकी जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण, उसकी उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। ठीक, इतना विषय। अब कह रहे हैं निकसी, निकसी मतलब निगोद से निकल करके, भूमि अर्थात पृथ्वी, जल जल, पावक अग्नि, पवन हवा, प्रत्येक वनस्पति, थयो, थयो माने हुआ, भयो मतलब भी हुआ, थयो मतलब भी हुआ। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति हुआ। आप कहेंगे कि सीधे सीधे लिखते ना कि वनस्पति भयो, आपने प्रत्येक शब्द का प्रयोग क्यों किया कि प्रत्येक वनस्पति थयो? इसलिए किया कि जो वनस्पति है ना वो दो तरह के होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो यहां पर प्रत्येक वनस्पति हुआ और साधारण वनस्पति वो था, साधारण वनस्पति तो वो था ही। कहां था? निगोद में। निगोदिया जीवों को हम साधारण वनस्पति कहा करते हैं। तो वहां से निकला है, निकल करके
इन इन स्थावरों में उसका जन्म मरण होता रहा। इतना में से ठीक है। अब देखो, अब कुछ चर्चाएं आपके सामने विशेष रखी जा रही हैं। पहला शब्द है कि जो निगोद है, निगोद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नि, जो नि शब्द है उसका मतलब होता है अनंत, और गोद, गोद माने स्थान। तो जो अनंत जीवों को अपने में स्थान देता है उसे निगोद कहते हैं। अपने में जो अनंत जीवों को स्थान देता है उसे निगोद कहते हैं। ये निगोद शब्द की परिभाषा आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब निगोदिया जीव कभी भी इस संसार में अकेले नहीं देखे जाते। निगोदिया जीव होंगे तो हमेशा समुदाय में ही होंगे, साथ में ही होंगे। तो निगोदिया जीव किसके साथ होंगे? निगोदिया जीव अन्य निगोदिया जीवों के साथ में होंगे। तो निगोदिया जीव एक साथ कितने होते हैं? एक साथ अनंत ही होते हैं। निगोदिया जीव कभी भी अकेले नहीं पाया जाता, इसलिए उसका नाम निगोद है। और निगोद का अर्थ है जो अपने में अनंत जीवों को स्थान देता है। ठीक है। इनको गति कौन सी मिल जाती है? गति मिल नहीं आती, पहले पूछिए ये किस गति के जीव हैं, है ना? तो कहेंगे ये त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। आप बोलते हैं ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री, तो ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? इसलिए कहा जो देव होते हैं वो पंचेंद्री होते हैं, जो नारकी होते हैं वे भी पंचेंद्री होते हैं, मनुष्य होते हैं वे भी पंचेंद्री होते हैं। तो फिर एक इंद्री से लेके चार इंद्री तक के जीव किस गति में होंगे? त्रियंच गति में होंगे। ठीक है। और त्रियंचों में पंचेंद्री भी पाए जाते हैं। अगर आप पूछोगे त्रियंचों में पंचेंद्री कौन कहलाते हैं, तो गाय, बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, कुत्ता, बंदर, शेर, चीता, ये सब कौन है? त्रियंचों में पंचेंद्री जीव कहलाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो हम आपसे कह रहे थे कि जो निगोदिया जीव है इनको हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं साधारण वनस्पति। तो आप इनको साधारण क्यों बोलते हैं? साधारण, जनरल, मतलब एक से, मतलब सामान्य, वो साधारण है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जैसे सुई की नोक के बराबर स्थान है, वो एक निगोद शरीर कहलाता है, और उसमें अनंतानंत निगोदिया जीव हैं। तो जो अनंतानंत निगोदिया जीव है ना, उन सब की आयु समान होती है। उन अनंतानंतों में किसी की भी आयु कम ज्यादा नहीं है। अर्थात अनंतानंत एक साथ जन्मते हैं और अनंतानंत एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। उन अनंतानंत में सबकी उम्र समान होती है, इसलिए उनको बोलते हैं साधारण। वो अनंतानंत एक साथ श्वास लेते हैं, वो अनंतानंत एक साथ स्पर्श करते हैं, अनंतानंत एक साथ आयु बांधते हैं, अनंतानंत एक साथ
मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं साधारण वनस्पति। आप विशेषता बताइए, ऐसे जीव कहाँ देखे जाते हैं, है ना? तो सुनिए केवल, ऐसे जीव कहाँ देखे जाते हैं? तो केवल आपको हम पढ़ाने के लिए बता रहे हैं कहाँ देखे जाते हैं, है ना? किसी पर कोई कमेंट्स बिल्कुल नहीं है। जैसे एक आलू है। आलू क्या है? आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। तो एक आलू के आश्रय से असंख्यातों साधारण शरीर रहते हैं, और एक एक साधारण शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव पाए जाते हैं। यदि हम उस आलू के पीस करते हैं, उसको छीलते हैं, उसको कट करते हैं, तो जितने बार मतलब हमारे द्वारा उसको कट किया जाता है, उतने बार में, हर बार में अनंतानंत 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 निगोदिया जीवों की विराधना होती है हमारे वो काम करने के द्वारा। ठीक है ना? मतलब जो सुई की नोक है ना, सुई की नोक के स्थान पे अनंतानंत निगोदिया जीव है। तो ऐसे एक आलू में असंख्यातों सुई की नोक के बराबर 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 साधारण शरीर होते हैं, और एक साधारण शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं। आप कहेंगे एक साधारण शरीर में जो अनंतानंत निगोदिया जीव हैं, उनकी संख्या कितनी कही जाती है? तो बताया जाता है, अनादिकाल से आज तक जितने जीवों ने कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति की है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों से अनंत गुने निगोदिया जीव एक साधारण शरीर में होते हैं। ऐसे एक आलू में असंख्यातों साधारण शरीर पाए जाते हैं। आलू शब्द हमने उपलक्षण के रूप में कहा है। जमीकंद की अपेक्षा सारे भी जमीकंद को आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो यहां पर निगोदिया जीवों की अपेक्षा से उनके जीवन की बात आपके सामने बताई। ठीक है? 5वें नंबर का छंद है, उसका अर्थ यहां पर पूरा किया गया। एक चीज और सीखने की है कि जो एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, उनमें प्राण भी तो होते हैं। प्राण किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से जीव का जीवन चलता है, और जिसके नष्ट हो जाने पर जीव का जीवन समाप्त हो जाता है, और वह अगले भव में उत्पन्न हो जाता है। उसे बोलते हैं प्राण। प्राण कितने होते हैं? प्राण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षोश्वास। अगर कोई बोले आपसे प्राण कितने होते हैं? प्राण 4 होते हैं, है ना? पहला इंद्रिय है। आप बताइए हमें, इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं, है ना? बल कितने होते हैं? बल 3 होते हैं। एक होता है मनोबल। आप सोचते हैं ना, आप बोलते भी हैं तो वचन बल, और हम शरीर से परिश्रम भी करते हैं, काय बल। बल कितने हो गए? मनोबल, वचन बल और काय बल। तो 5 इंद्रियां हो गई, 3 बल हो गए, आयु और स्वाक्षोश्वास। 8 और 2
10। प्राण कितने होते हैं? वैसे तो 4 होते हैं और भेद करने पर 10 हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक इंद्रिय जीवों की। एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के कौन कौन से? पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति। हाँ, सुंदर। तो 5 हो गए ना। ये जो 5 स्थावर जीव होते हैं, इनके पास में 4 प्राण होते हैं। इंद्री में से एक इंद्री होगी, कौन सी? स्पर्शन। ध्यान रखिएगा, इंद्रियां क्रम से ही प्राप्त होती हैं। इंद्रियां आपको चॉइस से नहीं मिलेंगी। तो 3 इंद्रिय जीव है ना, तो उसके पास में प्रारंभिकी 3 इंद्रियां होंगी। एक इंद्रिय जीव है तो मन चाहिए नहीं कि हमको घ्राण नहीं चाहिए, हमको चक्षु दे दो आप, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक इंद्रिय जीव की बात करेंगे ना, उसके पास एक मतलब स्पर्शन इंद्रिय ही होगी। ऐसे ही बल में से काय बल एक इंद्रिय के पास होगा। आयु साक्षोश्वास कंपलसरी है, इस सबके पास रहती है। तो एक इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण होते हैं। अब कैसे बोलोगे आप? ऐसे बोलोगे, एक इंद्रिय के पास 4 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और साक्षोश्वास। ठीक है, इतना विषय। इन शब्दों के अर्थ आप समझ गए चारों के ना? स्पर्शन इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय के पास में जो उसका अपना शरीर है, वो शरीर ही उसका स्पर्शन इंद्रिय कहलाता है। ऐसे इसमें और भी बहुत सारी चीज सीखने की है, लेकिन वो समय पा करके आपको और बताई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर का छंद है, उसका उच्चारण करेंगे। बोलिए अलका जी, बोलिए। दुर्लभ। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो, एक इंद्र की बात पूरी हो गई। अब हमने बताया था ना आपको, यहां पर दौलत राम जी क्रम से विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो एक इंद्रिय के पास में नंबर आता है 2 इंद्रिय जीवों का, फिर नंबर आता है 3 इंद्रिय का, फिर नंबर आता है 4 इंद्रिय का। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्थावर जीव, है ना। फिर 2 इंद्रिय से लेकर के सारे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय, ये सब कहलाते हैं त्रस जीव। 2 इंद्रिय से लेके सारे जीव त्रस जीव कहलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, आप बताइए आप कौन से जीव हैं, क्या बोलेंगे? पंचेंद्रिय तो हैं। 2 भेद बताए ना आपको संसारी जीव के, कौन है? त्रस जीव है। अच्छा, जो मुनि महाराज जी हैं वो कौन से जीव हैं? वो भी त्रस जीव हैं, है ना। जो अरहंत परमेश थी, वे भी त्रस जीव हैं। क्योंकि संसार में रहने वाले सारे जीव त्रस कहलाएंगे। किसके अलावा? स्थावर के अलावा। एक इंद्रिय के अलावा सारे जीव त्रस जीव हैं। अच्छा, सौधर्मेंद्र कौन सा जीव है? वो भी त्रस जीव है ना। जो रावण का जीव नरकों में है, वो कौन सा जीव है? वो त्रस क्यों है? क्योंकि पंचेंद्रिय है, संसार में है, इसलिए। संसार मतलब 4 गतियों में कहीं ना कहीं है ना, इसलिए। स्पष्ट हुआ? तो आपके लिए अब त्रस जीवों की बात प्रारंभ हो रही है। तो दौलत राम जी
त्रस जीवों की बात को प्रारंभ करने से पहले जो त्रस जीव होते हैं ना, उसकी दुर्लभता बता रहे हैं कि त्रस पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कितना मुश्किल है, मतलब कितने पुण्य योग से हमें त्रस पर्याय की प्राप्ति हो पाती है, वो दुर्लभता यहां पर बताई गई है। कैसे बताई गई है? दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? सबको पता है, हमारी बोलने की शैली ऐसी है ना। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक प्रकार का रत्न होता है। जैसे आपने सुना पारसमणि। पारसमणि क्या है? ये भी रत्न है। ये कैसा रत्न होता है? अगर लोहे में पारसमणि टच कर दो तो वो लोहा सोने का बन जाता है, स्वर्ण का हो जाता है। वो पारसमणि की विशेषता है। वैसे ही चिंतामणि ये भी एक प्रकार का रत्न है। इसकी विशेषता क्या है? यदि ऐसा रत्न आपके हाथों में हो और आप मुट्ठी बंद करो, रत्न को हाथ में लिए हो और आपने चिंतन किया, हमें ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु मिल जाए, तो चिंतन करने मात्र से हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। उसे बोलते हैं चिंतामणि। ऐसे ही एक होता है कल्प वृक्ष। उसका मतलब क्या? आप उसके पास जाइए, आप मांगेंगे तो मांगने पर वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे करके इस संसार में जो बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उन बहुमूल्य वस्तुओं में एक नाम यहां पर दिया है। किसका नाम दिया? चिंतामणि रत्न का। तो ज्यों जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ लहि, लहि मतलब प्राप्त होना, दुर्लभता से प्राप्त होता है, त्यों उसी प्रकार त्रस तणी मतलब त्रसपना, त्रस पर्याय लहि, त्रस पर्याय भी दुर्लभता से प्राप्त होती है। त्रसपने की पर्याय भी दुर्लभता से प्राप्त होती है। ऐसे करके यहां पर एक उदाहरण आपको दे दिया गया। जैसे जब अभिषेक पाठ पढ़ते हैं ना, तो हिंदी के अभिषेक पाठ में अंतिम छंद की नीचे की 2 पंक्तियां आती हैं। याद है किसी को? वहां कहा जाता है कि पारस कल्प तरु एक भव सुखकारी ही। जो चिंतामणि हैं या पारसमणि हैं, कल्प वृक्ष हैं, ये सब एक भव के लिए ही सुख को देने वाले होते हैं। लेकिन हे भगवान, जो आपकी भक्ति करता है वो अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। चिंतामणि पारस कल्पतरु एक भव सुखकारी ही। आगे, तुम भक्ति नव का जे चढ़े ते भय भवोदधि पारही। जो भक्ति रूपी नौका पर चढ़ता है वो भव समुद्र से पार हो जाता है। तो वही यहां पर बताया है कि जो चिंतामणि रत्न है वो दुर्लभता से प्राप्त होता है। आइएगा, तो त्रस पर्याय किसी को मिली तो त्रस पर्याय में सबसे कम इंद्री वाला जीव कौन होता है? वो होता है 2 इंद्री, उसे बोलते हैं लट। उदाहरण के लिए 3 इंद्री पिपीली चींटी, 4 इंद्री अली भौरा। जो आदि शब्द है ना, ये आदि शब्द तीनों में लगा लीजिएगा। कैसे लगाएंगे? लट आदि, चींटी आदि, भौरा आदि। ऐसे इनके शरीर मतलब इन शरीरों को धर धर धारण करके, फिर धारण किया, फिर धारण किया,
धारण करके क्या किया? मरियो, जन्म लिया फिर मरण किया, फिर जन्म लिया फिर मरण किया। हुआ क्या? किसी ने थूक दिया था, बलगम था उसमें, चींटियां लग गई और किसी ने फिर चप्पल रख दी, तो क्या हुआ? वो सारा झुंड मर गया, है ना। ऐसे ही झाड़ू लगा रहे थे, है ना, एक झाड़ू लगी, उन सीकों के माध्यम से सारे जीव चले गए, है ना। मकड़ी का जाला था, मकड़ी देख रहे थे, वो चल रही थी, तो क्या किया काम करने वाले ने? मकड़ी कहाँ गई? गई वो तो। ऐसे मतलब फिर मरण किया, मरण करके संकलेश था, फिर वहीं जन्म ले लिया उसने, फिर मर गया फिर जन्म ले लिया। उसी को बोल रहे हैं लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर, मतलब पीड़ा, एक प्रकार से कष्ट। कितना कष्ट? बहु पीर, बहुत कष्टों को सहन किया। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन तीनों को एक शब्द में कहना हो तो हम क्या कहेंगे? जी, क्या बोलेंगे? विकलत्रय। क्या बोलेंगे? विकलत्रय अथवा विकलत्रय, पूरा सही नाम है विकलत्रय। सुना होगा आप लोगों ने ना। अगर कोई बोले आपसे विकलत्रय किसे कहते हैं, आप बोलोगे 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों को विकलत्रय कहते हैं। इनको विकलत्रय क्यों बोलते हैं? इनके पास में पूरी इंद्रियां नहीं है, विकल हैं। आप कहते हैं ना ये विकलांग है ना, विकल अंग माने पूरे अंग नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो विकलांग हो गया वो। वैसे ही विकल त्रय, जहां पर इंद्रियां पूरी नहीं है। तो त्रस जीवों में जहां इंद्रियां पूरी नहीं, और प्रारंभ कर दिया आपने। प्रारंभ कहां से किया? 2 इंद्री से। पूर्णता कहां होगी? पंच इंद्री में। यहां कितनी है? 4 तक है। तो 2 3 4, 3 हुई ना, तो विकल त्रय, त्रय माने 3। स्पष्ट हुआ? इन तीनों को विकल त्रय बोलते हैं। आपने बताया एक इंद्री जीवों में 4 प्राण होते हैं, 2 इंद्री में कितने होते हैं? 2 इंद्री में 2 बढ़ जाएंगे, एक इंद्री और एक बल। इंद्री कौन सी बढ़ेगी? रसना, है ना। जो रसना इंद्री होती है ना, उसके 2 काम होते हैं, है ना, एक खाना और एक बोलना, मतलब स्वाद लेना और बोलना। तो 2 इंद्री से स्वाद लेने वाला काम और बोलने वाला काम प्रारंभ हो गया। तो बोलने वाला काम हुआ तो वचन बल आ गया। इंद्री 2 है तो 2 इंद्री हो गई, तो 2 इंद्री, 2 बल, आयु और स्वाक्षोश्वास कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। तो 2 इंद्री में 6 प्राण हैं, 3 इंद्री में 7 हो जाएंगे, घ्राण इंद्री बढ़ गई। 4 इंद्री में 8 हो जाएंगे, 4 इंद्री है ना, तो 4 इंद्रियां हो गई और 2 बल हो गए, आयु स्वाक्षोश्वास हो गया। ऐसे 2 इंद्री में 6, 3 इंद्री में 7, 4 इंद्री में 8, ऐसे करके ये प्राण यहां पर बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, चींटी किस गति का जीव है? क्या बोलेंगे? किस गति का जीव है? है ना। भौरा किस गति का जीव है? त्रिंज गति का जीव है ना। कभी भी गति की बात आएगी ना, इन सब के लिए बोलेंगे हम ये सब त्रिंज गति के जीव कहलाते हैं। आप कह रहे हैं जो कल्प वृक्ष होता है वो कैसा होता है? कल्प वृक्ष पृथ्वी काय होता है, कायिक नहीं होता, ठीक है।
देखो, आपने प्रश्न किया है तो हम थोड़ा आपको समझा देते हैं आपकी भाषा में। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार क्या हैं? ये चारों पौद्गलिक पिंड कहलाते हैं। तो इन चारों का आश्रय लेकर के जो इसमें जीव उत्पन्न होते हैं उनको पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीव कहते हैं। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, हर जल की बूंद में जल का एक जीव हो जरूरी नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण, आपने पानी को छान करके गर्म कर लिया, क्या बोलते हैं उसे? प्रासुक जल है। इसमें जीव है क्या? नहीं है, ठीक है ना। उस गर्म जल को आपने ठंडे पानी में डाल दिया, तो हो सकता है बहुत देर तक वो जल जो गर्म सा है ना, उसमें जीव नहीं आया। झरना बहता है, हो सकता है पत्थर से टकरा टकरा करके बहुत सारी बूंदों में जीव ना हो। कौन सा जीव? जल का एक जीव ना हो, जल रहेगा। तो सामान्य जल, पानी बरसता है ना, जो पानी की बूंद गिर रही है ना, तो आती हुई बूंद वो प्योर जल है, वो उसमें अभी जीव नहीं है, लेकिन गिरने के बाद में उसमें जीव आ सकता है। जीव जब तक नहीं आया तब तक कहलाएगा सामान्य जल, H2O। जो पानी बनता है ना, वो सामान्य जल है, वो उसमें जीव नहीं है। वो उसमें भी जीव आ गया तो कहलाएगा जल कायिक। माचिस की तीली जलाई आपने, तीली जल रही है, ये क्या है? अग्नि काय, मतलब अथवा सामान्य अग्नि, और जल रही है, जीव उसमें आ गया, वो कहलाएगा अग्नि कायिक। ठीक है। तो वैसे ही जो कल्प वृक्ष हैं वो कैसे होते हैं? पृथ्वी काय, कायिक नहीं, पृथ्वी काय। जैसे ये लकड़ी है, अब बताइए लकड़ी क्या है? ये नहीं, लकड़ी क्या है? ये, इसको बोलेंगे वनस्पति काय, वनस्पति काय, क्योंकि वृक्ष से टूट गया है, ये एकदम सूख गई और ये इसमें जीव नहीं है। जैसे मार्बल लगा हुआ है, इसमें ऊपर जीव नहीं है, इसमें क्यों? घिस गया है ये, इसके अंदर अभी भी जीव हो सकता है। कौन से जीव होंगे इसमें? पृथ्वी का एक। जैसे भगवान नेमिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा है ना, कल इनका वर्षगांठ होना है कल, है ना। तो नेमिनाथ भगवान जो ऊपरी सतह है ना, ऊपरी स्थान है, इसमें जीव नहीं है। क्यों? प्रक्षाल होता रहता है, घिसाई हुई होगी जब प्रतिमा बनी है ये। उसके अंदर हो सकता है कोई पृथ्वी का एक जीव हो। जैसे आप अंगूठी पहने डायमंड की, है ना, हो सकता है उसमें अंदर कोई जीव, ऊपर नहीं होगा। समझ गए ना। तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु होती है ना, इनकी अवगाहना बहुत छोटी होती है, ऐसे समझिएगा। इसके अंदर जीव जब तक विद्यमान रहेगी, जब तक नहीं, जब तक उसकी आयु जब तक है, उसकी जब तक आयु है तब तक रहे, आयु पूरी हुई निकल जाएगा जीव। कैसे निकलेगा? जैसे मान लो उसके अंदर अरे वो तो उसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आत्मा को निकलने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आत्मा निकल जाएगी ना। देखो शरीर नहीं निकलता, शरीर तो वही है। और पृथ्वी का मतलब स्थावर में ये होता है कि जल ही जिसका शरीर है, अग्नि ही जिसका शरीर है, वायु ही जिसका शरीर है, वो कायिक कहलाता है। वो ऐसे। समय आज का हो गया है, अब वो सही है। बोधि समाधि परिणाम।